चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ, अति लोभो न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। एकस्मिन् देशे, एक देश में, कश्चित् कोई राजा आसीत् था। एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः, अति लोभी होने से सह वह दरिद्र इव जैसा, दरिद्र के समान, जीवन को न्यायति व्यतीत इसमें करता था। कि अति लोभी होने के कारण वह गरीबों के समान जीवन व्यतीत करता था। एक बार को कोई अपि भी मुनि मायादासस्य, मायादास के प्रासादम, महल में आगच्छत आए। कि एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। नृपति ही, राजा ने तम उस मुनि का सत्कार से, आदर सम्मान से अतोषयत संतुष्ट किया। उसको आदर सत्कार के द्वारा अतोषयत संतुष्ट किया। कि राजा ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट किया। राजा के सत्कृतः सत्कार से, राजा के द्वारा सत्कृतः सत्कार से संतुष्ट मुनि अवदत बोले, नृपते राजा, स्वस्ति अस्तु ते तुम्हारा स्वस्ति कल्याण अस्तु हो, तुम्हारा कल्याण हो। कि राजा के द्वारा, राजा से सत्कृत सत्कार के, राजा के द्वारा सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि बोले, राजा तुम्हारा कल्याण हो, अभिष्टम मन चाहा, वरम वरय मांग लो। इति ऐसा कि अपनी इच्छा से मन चाहा वर मांग लो, मन चाहा वर मांग लो। मुनि के द्वारा एवं इस प्रकार उक्त है, कहा गया। सह उस भूपति ही, राजा लोभेन, लोभ से प्रेरित वरम वर अयाचत, मांगा। कि मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर राजा ने लोभ से प्रेरित होकर वरम अयाचत, वर मांगा। मया, मेरे द्वारा, स्पृश्यमानः, स्पर्श किए जाने पर, पदार्थ सौवर्णाः, सोने की भवन्तु हो जाएं। इति ऐसा कि मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ सोने के हो जाएं। तथास्तु, ऐसा ही हो। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर मुनि अंतर्हितः, अंतर्धान हो गए। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। मुनेः वरम लब्ध्वा, मुनि से वरम वरदान लब्ध्वा, प्राप्त करके, गृहम, घर में, प्रवेश करके, मायादास ने तत्र, वहाँ, स्थित वस्तुओं को अस्पृशत, स्पर्श किया। कि मुनि से वरदान प्राप्त करके घर में घुसे, घर में प्रवेश होकर मायादास ने वहाँ पर स्थित वस्तुओं का स्पर्श किया। उसके द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं सद्य द्रव्य एव ही सौवर्णानि, सुवर्ण की, सोने की जातानी हो गई। कि उसके द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं तुरंत ही क्या हो गई, सोने की, सौवर्णानि जातानी, सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा, वह सब देखकर, सह वह नितराम, बहुत अधिक, अतुष्यत, संतुष्ट हुए। कि यह देखकर वह बहुत अधिक संतुष्ट हो गए। ततः उसके बाद तस्य, उसे, महती पिपासा जाता, बहुत प्यास लगी। इसके बाद उसे बहुत प्यास लगी। सह वह जल पातुम, पीने के लिए, उद्यत अभवत हुआ, वह जल पीने के लिए उद्यत हुआ। तेन उसके द्वारा स्पर्श से, जलमपि, जल भी, सुवर्णपिंडम अभवत, सुवर्णपिंड हो गया। कि उसके द्वारा स्पर्श करने पर जल भी सुवर्णपिंड का हो गया। साधु उक्तम, साधुओं के द्वारा कहा गया। नैमृषा भवति, नहीं झूठ होता है।
कि साधुओं का वचन, साधुक्तम साधुओं का वचन न मृषा भवति, झूठा नहीं होता है। साधुओं का वचन कभी झूठा नहीं होता है। तस्मिन् अवसरे, उस अवसर पर राजकुमारी कुसुम मंजरी आदाय, कुसुम फूलों की मंजरी को आदाय लाकर तत्र आगता, आदाय लेकर तत्र आगता वहाँ आई। कि तभी राजकुमारी फूलों की मंजरी को लेकर वहाँ आई। पिता अतीव सुंदराणी मानी कुसुमानी, अतीव बहुत अधिक, सुंदराणी मानी कि फूल अत्यंत सुंदर हैं, फूल अत्यंत सुंदर हैं। अतीव अत्यंत, कुसुमानी फूल, सुंदराणी मानी सुंदर हैं। इति ऐसा, च और अवदत कहा। नृपति ही, राजा ने, ताम उस मंजरी को करेण हाथ से अस्पृशत स्पर्श किया। मतलब राजा ने मंजरी को हाथ से स्पर्श किया, उस मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा, उसके द्वारा स्पर्श करने पर मंजरी सुवर्णमयी जाता, सोने की हो गई। उसके द्वारा स्पर्श करने पर मंजरी सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा, वह सब देखकर कुमारी दुखिता भवत, कुमारी दुखी हो गई। वह सब देखकर कुमारी दुखी हो गई। उसकी जो राजकुमारी थी वो क्या हुई? दुखी हो गई। सुताम समाश्वासयितुम, सुताम पुत्री को आश्वस्त करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए, सह वह मायादास ने ताम उसको राजकुमारी को अंके गोद में उपवेशयति, इसमें गोद में बैठा लिया। हंत हाय कुमारी सुवर्ण प्रतिमा, सोने की मूर्ति, सुवर्ण प्रतिमा संजाता हो गई। कि पुत्री को आश्वस्त करने के लिए मायादास ने उस राजकुमारी को गोद में बैठा लिया। हाय कुमारी सोने की मूर्ति हो गई। मायादास ने शोकेन उच्चैः, शोक से उच्चैः जोर से विलाप करने लगा। कि मायादास शोक के कारण उच्चैः जोर से विलाप करने लगा। कि मायादास शोक के कारण ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। तब भाग्य से स वह एव ही मुनि नृपतेः, राजा के पुरतः सामने प्रत्यक्ष अभवत हो गया, प्रकट हो गया। तभी भाग्य से वह ही मुनि राजा के सामने प्रकट हो गया। मायादास ने तम प्रणम्य, उसको प्रणाम करके, हे महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु, कृपया दत्तम दिया हुआ, वरदान निवर्तयतु लौटा लीजिए, कृपया दिया हुआ वरदान लौटा लीजिए, अर्थात उसको वापस ले लीजिए। इयम कुमारी, यह कुमारी, राजकुमारी, मम मेरा, जीवितम स्यात्, मेरा जीवन है। इति न्यवेदित, ऐसा निवेदन किया कि यह कुमारी, यह राजकुमारी, मेरी जो पुत्री है वो क्या है? मेरा जीवन है। इति न्यवेदित, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। महर्षि अवदत, महर्षि बोले, मायादास, हे मायादास, त्वया तुम्हारे द्वारा सुवर्णस्य, सोने का, महत्वम गणितम, महत्व समझ में आ गया है, गणितम समझ में आ गया है। कि महर्षि बोले, तुम्हें अब सोने का महत्व समझ में आ गया है। वस्तुतः तत् तुच्छम, वस्तुतः वास्तव में, तत् वह, तुच्छम तुच्छ है, वास्तव में वह तुच्छ है। उद्यानात्, उद्यान से जलम आनय, जल लाओ, उद्यानात्, उद्यान से जलम आनय, जल लाओ। तेन जलेन, उस जल के द्वारा, सिक्तानि, सींची, वस्तुएं,
पूर्वाम पहली अवस्था में प्राप्स्यन्ति प्राप्त हो जाएंगी, अवस्था में आ जाएंगी। कि उस जल से सिक्त करने पर, उस जल से सींची सिक्त करने पर वस्तुएं पहली अवस्था में आ जाएंगी। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर मुनि तत्रैव वहीं पर अंतर्हितः अंतर्धान हो गए। कि ऐसा कहकर मुनि वहीं पर अंतर्धान हो गए। मायादास ने उद्यानात, उद्यान से जलमानयत, जल लाए। कि मायादास उद्यान से जल लाए। तेन जलेन, उस जल के द्वारा, सिक्तानि सौवर्णानि, सिक्तानि सींची हुई, सौवर्णानि सुवर्ण, स्वर्ण वस्तुनि वस्तुएं, स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, अपनी अपनी प्रकृतिम प्रकृति में, प्राप्तानि आ गई, अर्थात वो अपने असली रूप में आ गई, प्राप्त हो गई। कि राजकुमार्यम अपि, राजकुमारी ने भी, मंदम हसंती, मंद हंसी से, पिता के मानसम अतोषयत, हृदय को अतोषयत, संतुष्ट किया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कि मायादास उद्यान से जल लाए, उस जल से सींची हुई वस्तुएं अपनी अपनी पूर्व अवस्था में आ गई, अपनी अपनी प्रकृति मतलब अपने असली रूप में आ गई, प्राप्त हो गई। राजकुमारी ने भी मंद हंसी से पिता के हृदय को संतुष्ट किया। सत्यमुक्तम, सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य है, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभो, अधिक लोभ, न कर्तव्य है, नहीं करना चाहिए। स तु, वह तो, दुख से, दुख का, कारणम, कारण है। कि वह तो दुख का कारण है। कि अधिक ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, न कर्तव्य नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण है। धन्यवाद।